हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, आज हम बात करेंगे जो हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेके। तो अब टाइम जो है वो कम बचा है, सिर्फ 10 दिन का समय अब आप लोगों के पास है इसके एग्जाम को लेके, जो कि आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। और बच्चे कह रहे थे कि सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है वो थोड़ा साथ साथ में मिल जाए तो अच्छी बात है। इसीलिए हम पुराने जो टेस्ट हुए हैं 25 और 26, जो हमारे अपडेटेड 5th और 6th टेस्ट है, तो उसका एनालिसिस आज हम एक साथ करेंगे यहाँ पे। और मैं आपको बताऊंगा जो कट ऑफ, अगर हम अपने टेस्ट की ही बात करें, टेस्ट 1 में जो आप लोगों ने देखा था 84 से शुरू हुआ था, फिर वो थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ था और वापस से यहाँ पे बच्चों ने अब जो है सीरियस एक्सपीरियंस, जितने जितने एग्जाम नजदीक आएगा टेस्ट आपके साथ देंगे, आपको अपना स्टेट रैंक पता चलता है और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म बाकी बच्चे कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहां पे आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा गुरुपुरम, तो वहां पे आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएंगे। वहां पे आपको एक प्रिपरेशन बूस्टर मिल जाएगा। और कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें सिर्फ ये 10 अपडेटेड टेस्ट देने हैं, तो ये भी आपके लिए अलग से अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो आप सिर्फ ये 10 टेस्ट भी जो हैं वो दे सकते हो, आपको वो ऐप पर मिल जाएंगे। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये सब कोर्सेज हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए जो अब 10 दिन हमारा मेन टारगेट है वो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो हम लोग इस पे ही फिलहाल पूरी टीम जो है वो काम कर रही है। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपकी जो भी क्लासेस थोड़ी सी स्लो पेस पे चल रही हैं, फीमेल सुपरवाइजर की बात करूं या फॉरेस्टर की बात करूं, तो सारी टीम इस पे स्विच करेगी। फिर आप लोगों के यहाँ पे टॉपिक टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट जो है वो भी शुरू करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 25 को लेके। तो देखो यहाँ पे टेस्ट नंबर 25 की बात करूं, ओवरऑल कहीं ना कहीं इसका लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट रखा गया था। जनरल नॉलेज की सेक्शन में मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट था, जिसमें बच्चों ने 20 प्लस स्कोर करना अब शुरू कर दिया है। आप लोगों ने स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम देखा था, तो हम लोगों ने टेस्ट नंबर 27 में भी कुछ चेंजेस किए हैं उसको लेके ही। अब देखो एक चीज जो है ना, कई जगहों पे ये चीज बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अकाउंटेंसी का जो लेवल है वो थोड़ा सा हमें अलग लग रहा है। देखो जेकेएसएसबी इस समय जो पेपर पूछ रही है, अगर आपने स्टॉक असिस्टेंट का पेपर देखा होगा, वैकेंसीज बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में जिस लेवल का कंपटीशन जा रहा है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता था कि इसका जो एक सेफ अटेम्प्ट है, सब जगह पे पेपर से पहले चल रहा था कि 95 800 इसमें चाहिए ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आज जो इन्होंने पेपर सेट किया था, उसके बाद बच्चा जो है 80 प्लस, आपको बहुत रेयर बच्चे दिखेंगे जो स्कोर कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, मॉक टेस्ट जो हम लोग बनाते हैं या जो हमारी टीम बनाती है, मैं चाहूं तो इसमें ऐसा मॉक टेस्ट बना सकता हूं कि अगर किसी ने बहुत बेसिक पढ़ा होगा ना, वो भी हर टेस्ट के बाद 100 प्लस जाके स्कोर कर देगा। आप 2-3 दिन खुशी मनाओगे कि हाँ हम लोग 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस करके आए हैं। फिर एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में, अगर जेकेएसएस भी कुछ भी चीज थोड़ा सा भी इसको अगर टिल्ट करेगा या घुमाएगा, तो आप लोग वहां पे पैनिक कर जाओगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कई बच्चे कह रहे हैं सर आप ना वन लाइनर नहीं पूछ रहे, 7-8 क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, कई जगहों पे बच्चे पोस्ट कर रहे हैं। तो देखो वन लाइनर बनाने को हमारी टीम बना सकती है, इससे हमारा काम आसान होता है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे मेन मोटिव वो नहीं है। अगर हम लोग ये टेस्ट दे रहे हैं, तो हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग मेन टारगेट ये है कि अगर आप लोग कोई चीज कर रहे हो, आप लोग या पहली चीज अगर टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक होता है सेल्फ एनालिसिस। दूसरी चीज क्या आ जाती है, वो आ जाती है आपकी परसेंटाइल कितनी जा रही है। तीसरी ये चीज आती है कि अगर मान लो आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर घर से ही जाओगे, तो जेकेएसएसबी अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के डालेगा जैसे हम लोग पूछ रहे हैं, तो आपको पेपर में ज्यादा पैनिक करने को नहीं मिलेगा। और वहां पे अगर वन लाइनर आएंगे, तो आपको इस टेस्ट के कंपैरिजन वो बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। अब ये चीज जब मैं एस्पिरेंट था, मैं तैयारी करता था, जब अगर किसी डिफिकल्ट टेस्ट में मैं मान लो 80 या 90 स्कोर टच करता था, बहुत खुशी होती थी उस टाइम पे। पेपर में जाता था तो पेपर में हमेशा हर बार प्लस 10 से 12 या 15 नंबर मेरे कट ऑफ से ऊपर ही आए हैं। तो ये चीज बेसिक अप्रोच होती है टेस्ट को लेके कि हम लोग एक टाइम मैनेजमेंट सीखें। दूसरी चीज, हम लोग जो अपने नेगेटिव अटेम्प्ट, अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है, जो इन टेस्ट के टॉपर्स हैं उनसे जब मेरी बात होती है, इनफैक्ट जो टॉप 10 में बच्चे आ रहे हैं उनसे मेरी कॉन्टिन्यूसली बात होती है, तो मैंने उन लोगों से पूछा, उन्होंने ये कहा कि सर अकाउंटेंसी के नो डाउट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े से हमें लगता है कि ये क्या पूछ लिया गया है। कहते पहले हम अटेम्प्ट कर देते थे, उसमें हमारे 7-8 गलत हो रहे थे, हमने अब क्या किया, हम लोगों ने उसको स्किप करना शुरू किया है, तो अब नेगेटिव कम हो रहे हैं, ओवरऑल स्कोर हमारा
बढ़ते ही जा रहा है। तो ये बेसिक एक अप्रोच है अकाउंटेंसी। अगर आपको चाहिए आसान करनी, मैं अगले 3 टेस्ट में ऐसे ही डाल दूंगा कि आप 30 आओ तो 30 ले आओगे, लेकिन उस चीज के लिए हम लोग टेस्ट नहीं बनाते। अगर 150-200 रुपए हम किसी से ले रहे हैं, 30 टेस्ट अगर आपको दे रहे हैं, तो मेन जो मोटिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाए रियल एग्जाम के लिए, जो कि बहुत सारे बच्चे हो भी रहे हैं, और जिसको नहीं होना है वो बहुत तरीके की बातें करेगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे जनरल इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। 1-2 क्वेश्चन गलत ना करके अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, और बहुत सारे बच्चों ने अब ये चीजें शुरू कर दी है। बच्चों ने स्किप करना शुरू कर दिया है रैंडम गेसेस की जगह। स्टैटिस्टिक्स इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, 7+ स्कोर कर सकते थे। इकोनॉमिक्स में भी बच्चों ने 7+ स्कोर करा है, जो टॉप रैंकर्स है उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। जनरल साइंस थोड़ी से अच्छे लेवल की थी, 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें सोचना पड़ेगा या नहीं पता था। ओवरऑल ये सेक्शन मॉडरेट लेवल की थी। मैथमेटिक्स आपकी जो थी इजी टू मॉडरेट, और कंप्यूटर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। तो जो टेस्ट नंबर 25 था, इसका कट ऑफ गया है आपका 84। जो टेस्ट नंबर 1 से शुरू हुआ था, वापस से ये आप लोगों ने बढ़ा दिया है। और यही चीज है, अगर लेवल नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिकली स्कोर इंप्रूव होगा, ऑटोमेटिकली कट ऑफ बढ़ेगा। अगर लेवल डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ भी जो है वो कम होगा, फिर वो हमारे टेस्ट हो या जेके एसएसबी के एग्जाम हो। तो ये तो था पहला टेस्ट। इसमें मैं आपको कुछ टॉपर्स को पहले दिखाऊंगा। यहाँ पे टेस्ट नंबर 25 की अगर बात करूं, रंजीत सिंह हो गई, वसुंधरा हो गई, तनवीर हो गई, ये सारे बच्चे जो हैं, इनको हम लोगों के साथ बात होती रहती है, आप लोग देख सकते हो। ओवरऑल हर एक सेक्शन में बहुत जबरदस्त जो परफॉर्मेंस है ये बच्चे करते आ रहे हैं। आपको एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है, वो है कि एक तो नेगेटिव मार्किंग, दूसरा अब जो ये लास्ट 10 दिन का काम होगा, रात को हम लोग बात करेंगे लास्ट 10 दिन में अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप लोगों को रिवीजन पे काम करना है। कल हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास कंडक्ट करवाई थी, उसमें मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या गड़बड़ हो रही है, देखो जेकेएसएसबी लेवल पूछता है, आपको पेपर में क्वेश्चन देगा बेसिक, ऑप्शन देगा 2 ऐसे जो हो ही नहीं सकते, 2 ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। अब वहां पे गड़बड़ क्या हो रही है, आप लोग ना इमोशंस में बह रहे हो। आप लोगों को थोड़ा सा आराम से आंसर्स को करना है, आप लोग उसको गारंटी से ही कर दोगे। बस इन छोटी छोटी चीजों पे काम करना है, रिवीजन पे बहुत ज्यादा अब जोर रखना है। अब चीजें कैसे होंगी, अब बात करते हैं टेस्ट नंबर 26 के ऊपर। 26 में हम लोगों ने लेवल थोड़ा सा टिल्ट करा वापस से। जीके नो डाउट अब बच्चों ने 20+ स्कोर करना शुरू कर दिया। पहले जो कम कर रहे थे वो ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि वापस से रिवीजन कर रहे थे, तब ये पता नहीं था कि पेपर 28 को होगा या नहीं होगा, लेकिन अब सबको क्लियर है कि 28 के पेपर होगा। अब रिवीजन जोरों पे चल रही है और इस सेक्शन में स्कोर भी जोरों से इंप्रूव हो रहा है। स्टॉक असिस्टेंट का जीके हम लोगों ने देखा, उसके कंपैरिजन में वैसा ही अब हम लोग बना रहे हैं, और बच्चे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट बहुत बेहतरीन तैयारी इसमें आप लोगों की है। फिर वो हम लोग शाम को लाइव क्लास कंडक्ट करवाते हैं, वहां पे भी दिखता है, यहाँ पे टेस्ट में भी आपके एनालिसिस में ये चीज सामने दिखती है। अकाउंट्स की बात करें, मॉडरेट लेवल का रखा गया था, 18+ वापस से आप लोगों ने स्कोर किया। पेपर में ईजी आएगा तो आप लोग ही वहां पे जाके 25+ भी स्कोर करके आओगे, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहो। जनरल इंग्लिश इस बार इजी टू मॉडरेट थी, क्वेश्चन बेसिक थे, 7+ इसका सेव स्कोर था। स्टैटिस्टिक्स में भी लेवल 6+ था। इस बार जो एक सेक्शन थोड़ी सी हम लोगों ने करी थी वो थी कंप्यूटर, जिसमें 1-2 क्वेश्चन थे जिसको सोचना पड़ेगा। ओवरऑल इस सेक्शन का कट ऑफ गया है आपका 80। तो ये दोनों के जो टेस्ट में बच्चों ने अटेम्प्ट करा है, तो इसका कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूं हमारे इस टेस्ट को लेके, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो बच्चे जो है अब सारे मैक्सिमम जो सीरियस एक्सपीरियंट है, आप वो टेस्ट जो है वो दे रहे हैं। आप लोग टॉप रैंकर्स की अगर बात करूं तो नाम आपको सेम मिलते जुलते दिखेंगे। हाँ, इस बार हम लोगों ने इस टेस्ट में एक चीज क्या करी थी, इस टेस्ट में मेरे को ये था कि हर एक बच्चे का जो सेक्शन हो गया, जो सेट मिलते हैं पेपर में, सेट A B C D, वो सेम तो होंगे नहीं, और जरूरी नहीं कि आपको हर बार सेम पैटर्न दिखेगी, जीके फिर अकाउंट्स फिर स्टैट्स। इस बार हम लोगों ने जो सीक्वेंस है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। इस टेस्ट में आपकी शुरुआती सेक्शन इंग्लिश थी, फिर आपकी साइंस आई, फिर बीच में जीके निकल आई। अब टेस्ट नंबर 28 में मैं क्या करूंगा, जो मैंने सोचा है वो मैं अब जो अप्रोच होगी वो क्या करूंगा कि जीके के 15 क्वेश्चन पहले रखूंगा, फिर आपकी कंप्यूटर की हो सकते हैं, फिर बीच में 15 क्वेश्चन अकाउंट्स के होंगे, फिर आपका बीच में मैथ होगा, फिर बीच में आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन आएंगे 15। तो इस तरीके से अब मैं जो टेस्ट है जो बनाऊंगा, जैसे आप लोगों ने स्टॉक असिस्टेंट का पेपर देखा या VLW का पेपर देखा था, तो अगले टेस्ट में टेस्ट नंबर 28 में ये अप्रोच मैं रखने वाला हूं। पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, वैसे मैंने सोचा था बिना इन्फॉर्म करे ये चीज को करूंगा। तो अभी के लिए अगर हम बात करें मॉक टेस्ट को लेके, तो ये हमारा स्केड्यूल जो है वो चल रहा है। तो कट ऑफ जो है
अब वापस से जो 75 तक पहुंच चुका था एक टाइम पे, बच्चों की तैयारी अब यहाँ से आपको एक आइडिया दिखा देगी कि किस तरीके से बढ़ना शुरू हो चुकी है। और आप लोगों को भी अब जो ये लास्ट के 10 दिन होंगे उसको फोकस करना है। टेस्ट नंबर 27 अपलोड हो चुका है, टेस्ट नंबर 28 आज नहीं अपलोड होगा, ये कल होगा, और टेस्ट नंबर 27 का भी एनालिसिस आपको कल मिल जाएगा। तो अब के लिए अब आपको क्या करना है, रात को हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी को। साथ ही साथ आपको फोकस करना है अब सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के ऊपर। रिवीजन भी कौन सी चीज की, जो आपके खुद के नोट्स हैं, इसके बाहर अब नहीं जाना। अब 10 दिन जब लास्ट के बचते हैं, मैं आपको पहले मना कर देता हूं कि लास्ट के 10 दिन अब आपको कोई अलग से नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इस पेपर के लिए तो अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने जो पढ़ना था वो पढ़ चुका है। हाँ, आप लोग अब टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो, आप लोग एमसीक्यूज लगा सकते हो, वो कहीं से भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हमारे चैनल से ही पढ़ने हैं, आपको जहां से मिलता है आप वहां से लगाओ आप लोग बस। लेकिन कोशिश ये करो कि टाइम प्रॉपर अच्छे से मैनेज कर सको, अपने जो पैनिक कर रही है चीजें उसको अवॉइड करो। और अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, अभी करोगे तो 40% डिस्काउंट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे शाम को लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी के साथ। दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।